अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का थर्ड जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और सहरी इतनी मुश्किल से बनाई है ना, मैंने मत पूछो। एक चूल्हा जला जला के सहरी बनाई है। और अभी भी चाय नहीं बनी है, चाय रह गई है। चाय भी बनने रख कर आई हूँ क्योंकि मैं एक साथ दो चूल्हे जला रही थी, तो दोनों चूल्हे बंद हो रहे थे। तो मैंने पहले एक चूल्हा जला के पराठे बनाए हैं। अब फिर पराठे बन गए, उसका चूल्हा बन गया, तो फिर दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय रखी है अब बनने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि अभी पहले हम ये खा लेते हैं, उसके बाद हम चाय पी लेंगे, क्योंकि वरना चाय के चक्कर में रहे तो ये सैरी भी हमारी रह जाएगी। कोफ्ते कैसे बने वैसे? अच्छा, पराठा पर थोड़ा कच्चा कच्चा। क्या करूँ, मैं गैस ही नहीं आ रही, इतनी मुश्किल से बना रहा है। 10-10 मिनट में एक पराठा बन रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है आगे कराची में, कुछ कह नहीं सकते। हर चीज़ में तंग करना है, पानी में तंग करना है, बिजली में, गैस में। हालांकि न्यू लाइनें डल गई हैं गैस की, हमारे तरफ तो न्यू लाइनों में गैस आ चुकी है और एक कनेक्शन भी हो चुका है। पुरानी लाइन में रोना था कि चलो वहाँ गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, हो रहा है वो हो रहा है। अब तो नई लाइन डाल दी। नई लाइन में अब क्या मसला है, उसमें भी गैस नहीं आ रही। 3 दिन हो गए, 3 रमज़ानों से ऐसा हो रहा है कि गैस बिल्कुल हल्की आ रही है। अब 3 बजे गैस आती है दोपहर में, तो जल्दी जल्दी से इफ्तारी खाना जो भी बनाना होता है दोनों एक साथ बनाती हूँ, क्योंकि इफ्तारी के बाद गैस बिल्कुल ऐसे चली जाती है जितनी हम चावल दम पे लगाते हैं ना, इतनी गैस आ रही होती है सिर्फ। तो रोटी बना नहीं सकती, रोटी हम बाहर से खा रहे हैं। सिर्फ सहरी के लिए पराठा बन रहा है, वो भी ऐसा कच्चा पक्का बन रहा है। बस यही पका के खा रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा हो आगे क्या होने वाला है। और 15 रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह गुजर चुके हैं, पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी गुजर गए। और आज 16वां रोज़ा है और तीसरा जुम्मा है। तो खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। जल्दी से सहरी करते हैं, 5 बज रहे हैं। और सहरी करके आयज़ा को फिर स्कूल में भेजना है। आज उनका सेकंड लास्ट पेपर है और लास्ट उनका मंडे को होगा पेपर। तो आज का पेपर की तैयारी है उनकी अच्छी वैसे। तो सहरी करते हैं, सहरी करके मिलती हूँ आप लोगों से मैं। मासी चली गई है काम करके। ये फ्रॉक मैंने सी थी इसकी, और ये हेयर बैंड भी मैंने खुद बनाया है इसका। ये साहिबा हो चुकी हैं रेडी। अब इनको छोड़ कर आते हैं पहले ट्यूशन, फिर उसके बाद मैं जाके कपड़े चेंज करूँगी। मेरा भी ऐसा ही सेम सूट है, तो मैं दिखाऊंगी आपको जब पहनूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको ट्यूशन छोड़ कर आ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं इनको छोड़ के जाऊँगी ना, ये इधर कार्टून देखेगी, कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी, तो घर में कुछ ना कुछ करती रहेगी, अकेले होती है। इसलिए मैंने कहा पहले मैं इसको ट्यूशन छोड़ दूँ, ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मैं खुद फ्रेश होके और नमाज़ वगैरह जो भी हो पढ़ूँगी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मजबूरन उठना पड़ा। वो इस वजह से कि अंकल आ गए काम करने के लिए, क्योंकि हमने कब से अंकल को बुलाया हुआ था कि आप आ जाएं, घर के थोड़े से काम ख़राब पड़े हुए हैं जो सही करना है। लेकिन अंकल आजकल आजकल करे जा रहे थे। कल जो है वो आज आ चुके हैं। मैंने सोचा था कि मैं आज लेट उठूँगी, लेकिन अंकल आ गए तो अब नींद तो गई। टाटा बाय बाय नींद को करते हैं। और फिलहाल अंकल जो है ना, यहाँ पर दराजों के ये लेकर चले गए हैं साइज़। और क्या नाम है, यहाँ पर ना ये दराजें ख़राब हो चुकी हैं, इसकी पट्टियाँ जो है ना वो हो चुकी हैं बिल्कुल ख़राब, टूट गई हैं। ये चेक करो, ये सब टूटी पड़ी हैं, ये भी देखो। तो ये 2 दराजें, बड़ी वाली और एक ये साइड टेबल की दराज, तो ये सब ख़राब हो चुकी हैं। तो काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ी हुई थी, बट हम सही नहीं करवा रहे थे। और ये ख़राब करने वाली जो है ना साहिबा, वो ये अभी सो के उठी, ये खड़ी हैं, बदतमीज। तो इन्होंने ख़राब की थी जब ये छोटी थी। जी, आपने ही की थी खराब। जब ये छोटी थी ना, जब इसने ख़राब की थी, तो हमने फिर छोड़ दिया था। हमने कहा था कि अभी नहीं हम सही करवा रहे, जब इनमें अक्ल आ जाएगी थोड़ी, जब ये समझदार हो जाएंगी ना, तब सही करवाएंगे, ताकि दोबारा ख़राब ना करें। मम्मा, जब आप छोटी थी ना, इसको ख़राब करती थी ऐसे। लो कह रही, जब मैं छोटी थी इसको ख़राब। तो अंकल जो है वो अभी पट्टियाँ लेने चले गए हैं, और क्या नाम है, पट्टियाँ लेकर आएंगे, इसमें लगाएंगे। तब तक मैं क्या करती हूँ कि दराजे जो है वो खाली कर लेती हूँ, ताकि ईजिली वो लगा दें। और दराजों के पीछे भी जो है ना वो सामान गिर चुका है, वो देखें आप लोग, सब पेपर वगैरह दिख रहे हैं ना, सब पीछे गिर चुका है। तो खाली कर लेते हैं दराजे, ताकि अंकल जो है वो आराम से अपना काम कर सकें। फिर सामान जो है वो बाद में रख देंगे। अच्छा ठीक है, आप भी हेल्प कर दीजिएगा मेरे साथ। और बाकी वो वॉशरूम का दरवाज़ा और वॉशिंग एरिया का जो दरवाज़ा है ना, वहाँ पर अंकल ने लगाना है वो जो सिल्वर कलर का क्या होता है, शीट होती है आई थिंक,
तो अंकल से बोला कि मैंने वो लगा दें वहाँ पर, क्योंकि पानी से जो है वो दरवाज़ा हो रहा है ख़राब, तो इससे पहले कि और ख़राब हो तो अभी एहतियात कर ली जाए। तो वो भी लेने गए, सारा सामान लेने गए अंकल। अब देखो कब तक आते हैं और कब तक ये काम ख़त्म होता है। वैसे काम और भी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बस करवाती रहूँगी। अभी करते हैं हम सारी यहाँ से दराज़े। ड्रॉर की सारी पट्टियाँ लग चुकी हैं और ये सब ख़राब हैं। देखो ज़रा कितनी सारी ख़राब निकली हैं। अब ये किसी काम की नहीं है, सब बेकार हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि अब सामान रख लेते, क्योंकि ये सब फैला हुआ है यहाँ पे। तो दराज़ें साफ़ कर लूँ पहले मैं, साफ़ करके फिर रख लेती हूँ सामान, क्योंकि ये वाली दराज़ जो है काफ़ी टाइम से खुली हुई थी ना। मट्टी चेक करो इसके अंदर, ये इतनी खुली हुई थी तो मट्टी भरती रहती थी, तो इस वजह से ना मैंने कब सफाई करके सामान रखते हैं इसमें सारा। और थोड़ी गंदगी भी हो गई है यहाँ पर, ये चेक करो सब गंदगी हो गई है, तो ये भी सफाई वगैरह करती हूँ मैं। और नमाज का भी टाइम हो चुका है, ज़ोहर की अज़ान हो चुकी है, तो मैंने कहा पहले मैं यहाँ से समेट लूँ, फिर उसके बाद पढ़ती हूँ नमाज़। हस्बैंड गए हुए हैं जॉब पर, वो आएंगे तो फ्रूट वगैरह लेकर आएंगे, क्योंकि फ्रूट नहीं है घर पे, मैंने मंगवा लिया उनसे। फिर उसके बाद ही इफ्तारी का तैयारी शुरू होगी। बाकी सामान तो मैं करके रख दूँगी पहले से, लेकिन फ्रूट चाट जो है वो शाम को ही बनाऊँगी मैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से सामान समेट लेती हूँ सारा ये, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं हम। दराज़े मैंने सब साफ़ करके सामान रख दिया है और यहाँ से झाड़ू भी लगा दी है। वो वाले गेट पर ना फॉइल शीट लगवाई है, फॉइल बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं, ये सिल्वर शीट लगवाई है, क्योंकि ना ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से ना मैंने ये लगवा दिया कि और ख़राब ना हो मज़ीद। अब कल जो है ना वो अंकल ये वाले दरवाज़े पर आकर लगाएंगे, तो ये वाला दरवाज़ा भी वॉशरूम का मेन है, क्योंकि पानी जाता है सारा ना। चलते हैं किचन में, असर का टाइम हो चुका है और असर की नमाज़ तो पढ़ ली है, लेकिन अब हस्बैंड जो है अभी तक आए नहीं हैं घर पे, वो गए हुए हैं सदर, और वो कह रहे हैं मुझे टाइम लगेगा थोड़ा आने में, तो मेरे लिए चीज़ें बना के रख देना। अगर रोज़ा खुल गया तो सिर्फ मैं खजूर खा लूँगा या पानी वगैरह पी लूँगा, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि रोज़े के टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा ही रश हो जाता है ट्रैफिक का। तो मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पर सब पकौड़ों का सामान, और ये मीठे दही बड़ों के लिए दही भी मैंने फेंट लिया है, इसमें चीनी डाल दी है, और बस थोड़े से ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। मीठे दही बड़े जो है ना वो मैं इससे बनाती हूँ, तो ईज़िली क्विकली बन जाता है जल्दी से। तो मैंने ये भिगो दिए हैं, बस इसको 2 मिनट में बस और भिगोऊँगी। 2 मिनट के बाद डाल दूँगी दही के अंदर, और ये है पापड़ी डाल दूँगी, चाट मसाला डाल दूँगी, इमली की चटनी डाल दूँगी, तो हमारे दही बड़े हो जाएंगे रेडी। टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, तो मैं जल्दी से तेल गरम करने रखती हूँ और बनाती हूँ पकौड़े। तेल के अंदर ब्रेड क्रम्स का काम करो ना तो तेल इतना ख़राब हो जाता है। अभी मैं इसको साफ़ कर लूँ तेल को, फिर उसके बाद ही आगे काम करूँगी, वरना तो सारे पकोड़े भी ख़राब हो जाएंगे। तेल गरम हो रहा है, अभी डालती हूँ बॉक्स पैटीज़, फिर उसके बाद मैं पकोड़े बनाऊँगी। लास्ट में ये तलूँगी ताकि जो भी ब्रेड क्रम्स हो वो इसी में ही लगे, पकोड़े ख़राब ना हो। बिछा दिया? नहीं पूरा नहीं बिछाना, दस्तरखान थोड़ा सा बिछाओ। इफ्तारी का टाइम होने वाला है, बस 5 मिनट, कितने मिनट, 11 मिनट है बल्कि अभी शुगर बस दस्तरखान लगा रही हूँ। हस्बैंड जो है ना वो रास्ते में ही है, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ बस, तो मैंने कहा चलो मैं दस्तरखान लगा लेती हूँ, जब तक बेचारी बच्ची से काम करवा रही हूँ। आप जब तक रखो प्यालियाँ, मैं आपको प्यालियाँ देखूँ। ये लो, ये केचप की प्याली भी रखो, और ये वाली भी ले लो। ये लो, ये भी ले जाओ। अच्छी बच्ची है आयज़ा, तो काम करती है, हाँ हेल्प करवाती है मम्मा की, है ना, गुड गर्ल। हाँ रख दो, चले मैं दस्तरखान लगा लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने सोचा था कि ये फ्रूट लेकर आएंगे तो मैं फ्रूट चाट अच्छी वाली बना लूँगी, बट आए नहीं अभी तक घर पर, और रोज़ा खुलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और ये अभी तक घर पर नहीं आए। तो अब जो बचा हुआ था फ्रूट, सेब और खरबूजा एक एक, बस वही मैंने काट लिया है। बाकी यहाँ मीठे दही बड़े बना लिए हैं मैंने, तो बस खाएंगे यही, बस थोड़ा बहुत ही। मैं तो इसके खाने के बाद भी कुछ नहीं खाती, क्योंकि मेरा पेट भर जाता है। इनको अगर भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो खैर चले, रोज़ा खुल जाए, रोज़े के बाद फिर देखते हैं क्या है, क्योंकि मुझे चिकन लानी थी, सालन वगैरह बनाना था, तो पता नहीं है, हस्बैंड की वजह से सारे काम डिले हो चुके हैं। तो चले रोज़ा खुल जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलते। ये आ चुके हैं, बड़ी जल्दी आ गए आप यार, वो लैपटॉप
मंडे ट्यूसडे तक आया। अब लेकर आएंगे फ्रूट। अब तो नहीं बना रही मैं कुछ भी, अब कल बनेगा जो भी बनेगा, बस यही खा लो जो भी रखा हुआ है। क्या हुआ, बिलर क्यों हो गया? चले आ जाए, बैठ जाए, रोज़ा खुलने वाला है बस थोड़ी देर में। वाह इतनी बड़ी चॉकलेट, ओए होए। ऐसे चॉकलेट है। हाँ मुझे भी खिलाना। सही है। सही। खत्म नहीं करोगी लेकिन मैं। नहीं हाँ पापा भी खाएंगे, आप भी, आधी मैं आधी आपकी आधी पापा की, ठीक है। सही। खोल दो। इफ्तारी हमारी डन हो चुकी है और खाना तो मैं नहीं खाऊंगी फ़िलहाल। ये जो इनकी बेटी है ना, ये इन्होंने फरमाइश की है अपने पापा से कि मुझे बर्गर खाना है जिसके अंदर वो ग्रीन वाला क्या होता है पत्ता। कह रही है जिसके अंदर ग्रीन वाला पत्ता होता है वो वाला बर्गर खाना है मुझे। अच्छा हटो तो मोबाइल, हाथ हिल रहा है मेरा। तो कह रही वो वाला बर्गर खाना है। मैंने कहा अच्छा ले आओ इसके लिए वो वाला बर्गर। तो अब लेने गए, पहले जिम गए, कह रहे थे जिम जाऊंगा पहले, बदतमीज़ नहीं करो, कह रहे थे पहले जिम जाऊंगा फिर उसके बाद जो है वो इसका बर्गर लेकर आऊँगा। तो ये साहिबा सो रही है, कह रही मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा सोना नहीं है, अभी तुमने बर्गर मंगाया है ना, बर्गर तुम्हें खाना ही पड़ेगा पूरा, फिर उसके बाद सोना। सब बोलेंगे कितनी बदतमीज़ी करती है ये आयदा। तो फिलहाल अभी मैं जगा रही हूँ इसको, वैसे नींद आ रही है लेकिन मैं अभी सोने नहीं दे रही कि कुछ खा ले फिर उसके बाद सो जाए। ये हरे पत्ते वाली बर्गर वाली का बर्गर आ चुका है। बर्गर आ गया इसका, चलो खाओ। कैसा है? हाँ क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अच्छा नहीं है? खाया वाया है नहीं, अच्छा है। चलो जल्दी से फिनिश करो, ठीक है। इन साहिबा ने जो है बर्गर खा लिया है और अब है सोने का टाइम, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ही आ रही है और रोज़े के खोलने के बाद तो थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा ही। तो अब सोते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।